हम लोग जो है कहाँ तक देख लिए थे, एक्सरसाइज 1 का हो गया नियामक ज्यामिति में, है ना। ये नियामक ज्यामिति में सीजी का 23 में चलिए भाई, प्रश्नावली कहाँ चलते हैं, अब 1 का बी में। देखिए कुछ फार्मूला देख लेते हैं, आता है का 2 क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं। जैसे देखिए फार्मूला में, फार्मूला जैसे हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला पढ़े होइएगा, ये m1x2 पढ़े हैं, यानी क्या होता है आपका m1x2 प्लस में m2x1 और बटा में क्या होता है m1 प्लस में m2, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है m1y2 प्लस में m2y1 और बटे में m1 प्लस में क्या होता है m2 होता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं m1 प्लस में m2 और बटे में 2, उसके बाद m1 m2 ओहो x1 x2 ना हाँ, हम लोग क्या पढ़े भाई x1 प्लस में x2 बटे में क्या होता है 2 और y1 प्लस में y2 बटे में 2 पढ़े हैं, नहीं तो देख लीजिएगा। और क्या होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटा में 3 और y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटे में क्या होता है 3, ठीक है क्या। तो देख लेते हैं भाई, देखिए तो जब बिंदुएं ए का मतलब क्या होगा भाई आपका x1 y1 क्या होगा भाई x1 y1 और बिंदुएं बी है x2 y2 यानी बिंदुएं है ना। बिंदु से बनी रेखा कितना ए बी को जो है कौन बिंदु ए बी को सी बिंदु सी जो है सी का मतलब मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा सी जो है m1 सी बिंदु जो है m1 अनुपात किसमें बढ़ता है m2 यानी सी बिंदु लिखते हैं सी बिंदु, यानी एक जो सी बिंदु आ गया सी बिंदु उसे m1 अनुपात किसमें बांटती है m2 में बांटती है, इसीलिए किसका निर्देशांक भाई सी का निर्देशांक होता है। सी का निर्देशांक का फॉर्मूला जो है क्या होगा तो यही होगा m1। जैसे मान लेते हैं कोई दूगो यानी एक बिंदु था, क्या था उसका नाम ए था, इसका नाम क्या था बी था, और एक बिंदु बीच में आ गया क्या गया सी, तो ये था आपका x1 क्या था y1, x1 क्या था y1 था, और ये हो गया कितना x2 और y2, और इसको बांटा कितना में m1 और m2 में, यानी m1 m2 में। तो कहता है इसका अनुपात क्या होगा, यानी इसका c का निर्देशांक। तो फॉर्मूला क्या था m1x2 यानी m1 x2 कहाँ गई है ना m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 जोड़ m2। तो ये फॉर्मूला है, इसी पर आपका ये बनेगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा होता है ये मध्य बिंदु, कौन बिंदु है ये मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु का जो है निर्देशांक होता है मध्य बिंदु, चाहे इसको पढ़े सी, तो इसको भी देख लेते हैं। दूसरा में जब जो है बिंदु, कौन बिंदु, तो बिंदु आपका ए ना है, बिंदु ए क्या होगा x1 y1 और क्या है बिंदु जो है बिंदु आपका कितना दूसरा बिंदु जो है बी का मतलब कितना x2 और y2 को जो है y2 से बनी क्या रेखा बनी रेखा ना बनी रेखा ए बी को किस बिंदु पर भाई सी, ए बी को जो है सी बिंदु उसे बीच में है ना, सी बिंदु से कहा उसे बीचों बीच यानी बीच पूरा है बीचों बीच मिलती है, इसीलिए सी का नहीं किसका भाई सी का निर्देशांक चाहे मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस में x2। जैसे मान लेते हैं आपका फोटो है इसी में x1 प्लस कितना x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में क्या हो जाएगा 2। तो ये फॉर्मूला का मध्य बिंदु का इसका होता है त्रिभुज का केंद्रक, इसका नाम क्या है त्रिभुज का, यानी त्रिभुज का केंद्रक बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 है ना। तो माना त्रिभुज में क्या रहेगा, माना कि यदि जो है यदि त्रिभुज का शीर्ष
शीर्ष क्रमशः क्रमशः क्या रहेगा ए का मान लेते हैं, मान त्रिभुज बनाइए, जैसे मान लेते ए है, उसका क्या दिया है बी है, ई सी है, तो ये आपका हो गया त्रिभुज का केंद्र, इसका निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे ए मान लेते हैं कितना x1, ए कितना x1 y1, बी कितना हो जाएगा भाई बी आपका x2 y2, और सी क्या हो जाएगा सी x3 और y3। जब ऐसा होगा तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग देंगे, यानी सीधा समझिए क्वेश्चन में त्रिभुज का केंद्रक कहेगा तो ये फॉर्मूला, मध्य बिंदु कहेगा तो कौन फॉर्मूला ये वाला, और सीधे कहेगा एम अनुपात तो उसका निर्देशांक निकलता है ये वाला। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन का देखिए, कहता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे, यानी उस बिंदु का, है ना, जिसमें जो बिंदुएं क्या कहता है ये एक ये दिया, एक ये दिया, और उसको किस अनुपात में, तो 3:1 में। तो इसको पहला के अनुसार सजा देंगे। ठीक है, जैसे दिया ना पहला, लिखिए यहाँ पे हल करेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, मान लेते हैं कुछ, है ना, यहाँ पे कुछ बिंदु दिया नहीं, माना कि बिंदु जो है ए का मतलब पहला को ए मान लेते हैं, पहला क्या है ए का मतलब 4 और कितना 3, ए बिंदु जो है ए और बिंदु क्या बी, बिंदु जो है बी क्या है, तो बी आपका हो गया 8 5, बी क्या दिया है 8 और 5 से बनी रेखा खंड को जो है सी उसे कितना है 3:1 में, 3:1 में क्या करती है बांटती है, इसलिए किसका निर्देशांक सी का, किसका सी का निर्देशांक, हम लोग लिखते हैं किसका निर्देशांक भाई सी का निर्देशांक का फॉर्मूला लिख देंगे। सी का निर्देशांक क्या होता है ये ना, ये वाला m1 x2 क्या है, फॉर्मूला लिख देंगे m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस क्या हो गया m2, उसके बाद m1 क्या दिया है y2 प्लस में m2 y1 बटा में क्या दिया m1 प्लस में m2, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं इसका हम रफ करेंगे, पहले इसमें छांट लेते हैं, तो मान लेते हैं आपका ये a है, उसका क्या है यहाँ पे b है, और बीच में क्या है c है, यहाँ पे 3 है तो अलग है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो c का निर्देशांक निकालना है और a मान दिया ही है, तो हम लोग पहले छांट लेते हैं m1 क्या होता है m1 m2, है ना, तो पहले लिखते हैं x1 x2 y1 y2 m1 m2। तो देखिए तो x1 x2 तो सबका पहला जो होगा तो इसमें पहला लिखा, इसका पहला क्या है 4, तो कहाँ लिखा है फिर 4, इसका पहला क्या है 8, इसका पहला क्या है 3, तो ये हो गया आपका ना। अब सबका दूसरा लिखिए, इसका दूसरा क्या है, ओ 1 मिनट रुकिए, यानी क्या हाँ x2 का इसका दूसरा क्या है माइनस में 3, इसका दूसरा 5, इसका दूसरा 1 है, बस हो गया, है ना। खोज लिए कौन कौन है, यानी ये हो गया आपका x1 x2 y1 y2, ये हो गया m1 m2 हो गया। अब बैठा इसको बैठाएंगे जो आएगा सो आएगा। देखिए m1 का मान क्या दिया आपका, m1 का मान 3 और क्या दिया 1, इसको बैठाइए साइकिल लिख दीजिए भाई, 3 है और क्या है 1 है, 3 है और क्या दिया है 1 है, नीचे में क्या है 3 और 1 है, इसमें 3 और क्या दिया है 1। अब गुना तो करेंगे, इसमें x2 का मान क्या दिया, x2 का मान क्या है इसमें माइनस में 3, क्या दिया माइनस में 3, x1 का मान क्या दिया 4 होगा, 1 मिनट देख लेते, यानी ये हो जाएगा 100, इसमें 8 होता, y1 का मान x1 x2 का मान 8 है, 1 मिनट x2 मान 8 ना भाई, इसमें x2 का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, उल्टा लिखा गया है, यानी x1 हो गया, ये क्या हो गया भाई x2 ना हो गया, x1 x2 तो ये हो गया 4 आई 8, y1 क्या होगा -3 आई क्या हो गया 5 हो गया, यानी आपका हो गया माइनस में 3 आई हो गया माइनस में 5, m1 तो सही है, चलिए हाँ 5 हो गया। अब देखिए मिलाइए x2 का मान, फिर से देखिए x2 का मान क्या है, देखिए x2 का मान क्या है 8 है, x1 का मान क्या है 4 है, उसका यहाँ पे देखिए y2 है, तो y2 क्या है 5 और y1 क्या है माइनस में 3। अब इसको बनाएंगे जो आएगा उससे आएगा, जैसे देखिए 3 8 24, 4 एकम 4 बटा में 4, 3 1 4, इधर में 3 क्या हो जाएगा 4 और 5 तिहाई 15 और 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 24 4 कितना हो जाएगा 28 बटा में 4 और 15 में से 3 गया तो 12 बटे में 4 और 28 बटे 4 तो क्या हो जाएगा 7
और इधर कितना 3 है, ये आंसर हो गया है ना ये वाला। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये वाला मेन है, यहाँ से यहाँ ध्यान रखिए, और ऐसा कभी नहीं ध्यान है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ना तो इसको बना लीजिए, ठीक है। तो जैसे इस तरह से ये था, उस तरह आपका यहाँ पे है पी का निर्देशांक, क्या दिया पी का निर्देशांक ना, देखिए मान लेते फोटो बनाई, पहले फोटो दिया है ए और बी इस प्रकार है कि रेखाखंड ए बी पर पी है, ए बी पर क्या दिया है, ए बी पर पी है, यानी मान लेते ये ए है, ये क्या दिया है बी दिया, ए का मान क्या दिया है ये 0 और 2, बी का मान दिया आपका 3 और 0 दिया है, और इस पर कौन बिंदु है पी है, क्या दिया आपका पी है यहाँ पे। अब इसका कुछ नहीं दिया, यहाँ पे दिया ये तो दिया, लेकिन कहता है पी बिंदु इस प्रकार है कि ए बी बट्टे में दिया क्या है, पहले लिखते हैं जो देखिए दिया है ए बी बट्टे में ए पी बराबर क्या दिया है 5/2। तो हम मान के चलेंगे ए बी का मान हो गया कितना, ए बी का मान हो गया 5 और ए पी का मान हो गया कितना, यानी ए पी का मान हो गया कितना भाई, ए पी का मान 2 और ए बी का मान 5 हो गया, यानी ए पी का मतलब देखिए कहाँ ए पी क्या हो गया 2 ना हो गया, इसका मतलब यहाँ पे होगा 2। अब ए बी क्या है 5 है, ए बी क्या है यानी ए बी है 5, ये पूरा है 5, तो ए बी को हम क्या कर बीच में बिठा ए बी को हम लिख सकते ए पी जोड़ पी भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे लिखते हैं बराबर ए बी को हम लिखेंगे ए पी जोड़ में क्या लिख देंगे पी बी बराबर में 5, और ए पी का मान क्या है 2 है, तो 2 जोड़ में पी बी बराबर क्या जगह 5, इसलिए पी बी बराबर क्या जगह 5 घटाव में 2, तो पी बी का मान क्या आ गया, पी बी का मान आ गया 3। इसका मतलब क्या क्या निकल गया हमको भाई, हमको छांटना है x1 x2 और कौन y1 y2 और क्या हो गया m1 m2। तो बताइए m1 का मान यही ना पहले का क्या 2 हो जाएगा, और ये कितना आया है 3, तो ये 3 हो गया, और x1 जन्म करते पहला में क्या है ये 0 है, और इसका पहला क्या है 3 है, इसका पहला क्या दिया है 2 दिया, इसका पहला है आपका 0 है, बस हो गया है ना। तो जिस तरह से पहले हमको छांटना है भाई x1 x2 छांटिए, m1 m2 मिल गया, अब क्या करना है ये वाला फॉर्मूला बैठाना है और बना देना है। देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सी था वहाँ पे क्या है पी है, पी ना है तो पी का लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए पी का निर्देशांक क्या लिखें, इसलिए पी का निर्देशांक बराबर जो फॉर्मूला लिख देंगे, फॉर्मूला क्या आता है m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में क्या आता है m1 प्लस में m2, उसके बाद m1 y2, m1 क्या जगह y2 प्लस में m1 y1 m2 y1 बट्टे में m1 प्लस कितना हो m2, इसको बैठा दीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा m1 m2 क्या दे 2 3, तो यहाँ पे लिख दे 2 और 2 3, यहाँ भी क्या लिख देंगे 2 3, ऊपर भी 2 3 थोड़ा अलग करके लिख दीजिए, 2 और क्या हो गया 3, बैठाने में गलती नहीं है। देखिए 2 3 यहाँ पे नजदीक है, ऊपर में क्या दूर दूर कर दिए। अब देखिए अब इसमें बैठाएंगे किसका मान x2 का मान क्या है 3 है, इसमें 3 तब क्या लिखेगा 0, इसमें क्या है पहले 0 तब क्या है 2 है, यानी जैसे दिया उसे लिख देंगे। तो 2 3 क्या हो गया आपका 2 3 6 और 3 0 0 बटे में 3 2 5, और यहाँ पे 0 और कितना हो गया 6 बटे में 5, यानी कि आपका 6 बटे में क्या हो गया 5 और 6 बटे में 5, ये क्या आंसर हो गया, ठीक है। तो यानी पी करने का 0 0 2 था, देख लो एक बार सही है, नहीं तो 3 0 हो गया, क्वेश्चन सही है, पी का मान हो गया आपका और ठीक है चलिए।